तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। कल के दिन मोदी सरकार के तीसरे टर्म का बजट पेश हो चुका और इसी के साथ ही निर्मला सीतारमण जी पहली ऐसे महिला वित्त मंत्री बन गई जो लगातार 7वीं बार बजट पेश किए। तो चलिए हम देखते हैं बजट के हाईलाइट को आज के दिन। बजट में क्या क्या रहा, किस राज्य को कितना एलोकेशन मिला, साथ ही हम बात करेंगे टैक्स को लेकर के क्या प्रोविजन किया गया और हम बात करेंगे मार्केट जो गिरा है इसके पीछे क्या रीजन रहा, LTCG टैक्स क्या है, STT टैक्स क्या है और इसमें क्या चेंजेस किया गया है। अगर आप टैक्स से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहते हैं तो ये वाले वीडियो जो लिंक में आ रहा है इसको आप जाकर के देख सकते हो, आप टैक्स के बारे में पूरा समझ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम पूरा बजट को हाईलाइट करेंगे, इसलिए टैक्स को उतना ज़्यादा एलोबरेट करके नहीं बताया जाएगा। साथ ही मार्केट क्यों गिरा इसके पीछे भी अगर रीजन जानना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। आज के दिन हम मार्केट का मोटा मोटी बात समझेंगे क्योंकि हमें बजट जो है वो पूरी तरीके से समझना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल के दिन लगभग 11 बजे के आसपास जो है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने के लिए स्टार्ट हुई, मोदी 3.0 का बजट, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जिसमें उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है वो 4% के आसपास रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 4% के आसपास। और PM गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है वो 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 80 करोड़ लोगों को जो भोजन मिलता है, यानी कि जो चावल मिलता है, राशन मिलता है, वो बढ़ा दिया गया, 5 साल और मिलेगा। अगर आगे बात करते हैं तो 4.1 करोड़ यूथ को 5 साल के अंदर जो है वो 2 लाख करोड़ खर्च करके इसको स्किल बनाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्किलिंग MSME एंड मिडिल क्लास को किया जाएगा, ठीक है। 4.1 लाख करोड़ को जो है वो 5 साल के अंदर 2 लाख करोड़ इन पर खर्च किया जाएगा। आगे अगर बात करते हैं तो आगे जो है वो देखिए लिस्ट ऑफ रोड मैप टू 9 प्रायोरिटी इन इंडिया अपॉर्चुनिटी, यानी कि इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी है उसमें 9 प्रायोरिटी क्या क्या है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड R&D एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1.52 लाख करोड़ दिया गया, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के लिए दिया गया क्योंकि किसानों का आय जो दुगनी करने की सरकार बात कर रही है, जिसके तहत इसमें जो है रिफॉर्म किया जाएगा 1.52 लाख करोड़ का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए 1 मंथ सैलरी सपोर्ट टू द इंटरप्राइज फॉर द फर्स्ट एम्प्लॉय, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने अंदर किसी एम्प्लॉय को रखता है तो सरकार उसको जो वो पहली सैलरी का पैसा देगी 15,000 से लेकर के 1 लाख तक का पर मंथ का, ठीक है। इससे 210 लाख जो बेनिफिट होंगे यूथ, उससे बेनिफिट होगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा, इससे जो है वो इंसेंटिव मिलने से एम्प्लॉयर जो है वो और ज़्यादा थोड़ा इंसेंटिव पाने से और ज़्यादा लोगों को रखेंगे अपने पे और इससे 30 लाख युवकों को जो है वो रोजगार मिलने के चांसेस है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देख लेते हैं 3 स्कीम फॉर द एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव, 3 स्कीम को लॉन्च किया गया। पहला जो 1 मंथ वेज फॉर द फ्रेशर, दूसरा है जो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा है सपोर्ट फॉर द एम्प्लॉयर। ये सब आपका किया गया है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए अभी जो BJP सरकार है वो फुल मेजोरिटी में नहीं है। किसका किसका सपोर्ट है, बिहार से जो हमारे JDU है उसका सपोर्ट है और आंध्र प्रदेश से जो अभी नई सरकार बनी है ये उसकी, ठीक है, तो जो चंद्रबाबू नायडू उसकी सपोर्ट है। तो दोनों को फ़ायदा मिलना चाहिए था, तो देखिए फ़ायदा मिला है। बिहार में देखिए न्यू एयरपोर्ट, मेडिकल फैसिलिटी एंड स्पोर्ट्स इंफ्रा का डेवलपमेंट किया जाएगा और साथ ही 26,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है हाईवे देने के लिए, ठीक है। तो ये आपको बिहार को मिल गया फ़ायदा। दूसरा अगर आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश को देखिए 15,000 करोड़ का सपोर्ट मिला है, साथ ही एडिशनल फ्यूचर सपोर्ट देने की बात कही जा रही है। गवर्नमेंट कमिटेड टू फाइनेंशियल एंड द कॉम्प्लीसन, इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए FMs बूस्ट फॉर द वुमेन डेवलपमेंट मोर देन 3 लाख करोड़ का स्कीम के तहत खर्च किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 2.66 लाख करोड़ प्रोविजनल फॉर द रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो ग्रामीण विकास है उसके लिए 2.66 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं MSME सेक्टर में तो देखिए क्या किया गया है। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर द MSME इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिया गया है, साथ ही फैसिलिटेशन फॉर द लोन ऑफ द परचेजिंग ऑफ द मशीनरी और अगर बात किया तो फॉर्मुलेशन ऑफ द पैकेज फॉर द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सपोर्ट दिया गया, ठीक है। MSME सेक्टर में क्योंकि भारत का बहुत ज़्यादा जो एम्प्लॉय है वो काम करते हैं, इसलिए इसको जो वो सपोर्ट किया जाना जरूरी था। आगे अगर बात करते हैं मुद्रा लोन, जिसमें पहले 10 लाख का लोन मिलता था उसको बढ़ा करके 20 लाख का कर दिया गया। यदि आप चाहते हो कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तो सरकार आपको टैक्स फ्री लोन देने वाली है। वो जो पहले 10 लाख था उसको बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया, लेकिन 10 लाख पहले जो है वो उन्हीं को 20 लाख का अब मिलेगा जो 10 लाख पहले लेकर के चुका चुके हैं, ठीक है। जो पहले से लेकर के पे कर चुके हैं उनको 20 लाख का अब जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो अर्बन हाउसिंग आउटले फॉर 10 लाख करोड़, यानी कि 10 लाख करोड़ जो वो अर्बन हाउसिंग के लिए दिया गया, जिसमें से 1 करोड़ जो पुअर फैमिली है अर्बन फैमिली में उनको जो वो 10 लाख करोड़ का दिया जाएगा, ये सपोर्ट दिया गया, जिसके तहत जो वो घर बना करके उनको दिया जाएगा। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो वो 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर जो वो सोलर लगाया जाएगा, इसकी भी बात कही जा रही है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए FM कीप कैपेक्स 11.11 करोड़ और 3.4% GDP, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जिससे हमारा एसेट्स बनता है उस पर 11.11 लाख करोड़ का खर्च किया जाएगा, जो कि GDP का 3.4% है, ठीक है। और पहले अगर बात करते हैं तो उसमें जो वो 9.5 लाख करोड़ खर्च किया जा रहा था और इस बार जो खर्च किया गया है वो आपका बढ़ा करके 11.11 लाख करोड़ का खर्च किया जा रहा है, ठीक। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द सिक्किम, आसाम, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। तो देखिए सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये आपका हिली
हिली एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लैंडस्लाइड होते रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होते रहता है, तो इसलिए वहाँ पे सपोर्ट दिया जाएगा। साथ ही असम में बहुत ज़्यादा जो फ्लड आया है उसकी वजह से भी सपोर्ट देने की बात कही है, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं तो देखिए 1000 करोड़ बूस्ट फॉर द स्पेस इकॉनमी, यानी कि इसरो जैसी जो स्पेस सेक्टर में काम करती है उनको जो है वो 1000 करोड़ का जो है वो अनाउंसमेंट किया गया है। और 5 साल में अगर बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं तो 5 गुना इसका कर दिया गया है। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो प्रायोरिटी 5 इन बजट अर्बन डेवलपमेंट, यानी कि शहरी जो विकास है उसमें देखिए क्या क्या किया गया है। अर्बन हाउसिंग, यहाँ पे मैंने बताया 10 लाख करोड़ का एलोकेशन किया गया है 1 करोड़ घर बनाने के लिए, गरीब फैमिली को देने के लिए। इनेबलिंग पॉलिसीज एंड द रेगुलेशन फॉर द ट्रांसपेरेंट रेंटिंग हाउसिंग मार्केट, यानी कि रेंटिंग हाउस में ट्रांसपेरेंट करने के लिए। सर्विस फॉर 100 लार्ज सिटी फॉर द अर्बन डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद स्ट्रीट मार्केट, यानी कि संविधि योजना के तहत जो वो स्ट्रीट पे जो रेडी पट्टी लगाते हैं उनको अच्छा स्थायी दिया जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी में महिलाओं के लिए और स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया गया। आगे अगर बात करते हैं फिजिकल डेफिसिट जो है वो 4.9% हो गया जीडीपी का। वहीं जो है वो 14.13 लाख करोड़ अगर बात करते हैं तो बोरोइंग से लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं पहले जो था वो आपका 5.1 था इंतरिम बजट में जो आया था, तो अभी घट करके 4.9% हो गया। तो ये हमारा अच्छी बात है। गुड न्यूज़ है फ़ोन बायर करने वाले को जो फ़ोन खरीदना है, क्योंकि फ़ोन पे जो आपका बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है, जो कस्टम ड्यूटी है, उसको कम कर दिया गया है। कितना किया गया? 15% किया गया। और इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत में भी फ़ोन बनने का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अच्छा खासा मार्केट हो गया है, जिसकी वजह से ही कम किया गया। अगर बात करते हैं कस्टम ड्यूटी ऑन द क्रिटिकल मिनरल, तो इस पर भी कम किया गया। तो 25 ऐसे क्रिटिकल मिनरल है जिस पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। बात करता है फिजिकल कंसोलिडेशन अपडेट, तो देखिए हमारा जो रिसिप्ट आएगा वो 32.07 लाख करोड़ आएगा। वहीं एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो 48.21 लाख करोड़। तो यहाँ पे देख सकते हो डिफिसिट कितना है, 32.7 लाख करोड़ सरकार कमा रही है और 48.21 लाख करोड़ जो वो खर्च कर रही है। तो जो बाकी रेस्ट है वो आपका लोन से चुकाएगी, वही वाला लोन लेकर के अपना पूरा करेगी। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए इसने जो है वो सेंटर टू बोरो 14.01 लाख करोड़ फॉर द फिजिकल ईयर 2025, लोअर देन एंट्रीम बजट एस्टिमेट। देखिए एंट्रीम बजट जो आया था उसमें अगर बोरिंग की बात करते हैं तो उसमें बोरिंग 15.43 लाख करोड़ का था, लेकिन अभी जो बोरिंग है वो 14.01 लाख करोड़ का है। ये वाली अच्छी बात है क्योंकि बोरिंग जो है वो कम होने वाला है, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं टीडीएस रेट, तो देखिए ई कॉमर्स जो टीडीएस करता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, उसको जो है वो 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। इससे क्या होगा, बिजनेस जो बड़े बड़े पेमेंट करते हैं उनके लिए फ़ायदा वाली बात है। अब देखिए स्टॉक मार्केट गिरना कब स्टार्ट हुआ, 12 बजे के आसपास गिरना स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब जो आ गया वो LTCG टैक्स में हाइक कर दिया, इसको जो 10% से बढ़ा करके 12% कर दिया गया। और शॉर्ट टर्म गेन को भी बढ़ा करके देखिए 20% कर दिया, जो पहले आपका 15% था, ठीक है। तो देखिए LTCG और STCG क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, यानी कि अगर आप कोई स्टॉक को खरीदते हो और 1 साल बाद बेचते हो, उस पर जो मुनाफा मिलता है उस पर पहले 10% टैक्स लगता था, जिसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया। वहीं शॉर्ट टर्म में अगर आप आज खरीदे और 10 दिन बाद बेच दे रहे हो, यानी 1 साल से पहले बेच दे रहे हो, तो उस पर जो आपका टैक्स लगने लगेगा अब 20% लगेगा। पहले कितना लगता था, पहले 15% लगता था। तो ये जो टैक्स बढ़ गया जिसकी वजह से मार्केट जो है वो गिर गया। आगे अगर बात करते हैं तो आगे देखिए रिलीफ फॉर द स्टार्टअप, यानी कि एंजल टैक्स जो है वो पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया। मान लेते हैं कि आप किसी नए स्टार्टअप में पैसे लगा रहे हो, शुरुआती पैसे लगा रहे हो तो एंजल इन्वेस्टर आप कहलाओगे। लेकिन एंजल इन्वेस्टर जितना पैसा लगाते थे उस पर टैक्स लगता था, लेकिन अब जो है वो इसको एबोलिश कर दिया ताकि स्टार्टअप इको कल्चर जो है वो और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। कॉर्पोरेट रेट टैक्स जो है फॉरेन कंपनियां उनमें 25% कर दिया, पहले इस पर 30% लगता था। यानी कि विदेशी कंपनियां जो भारत में कारोबार कर रही है उस पर कॉर्पोरेट टैक्स पहले 30% लगता था, अब इसको घटा करके 25% कर दिया। अब देखिए स्टॉक मार्केट में एक और इसमें बम फोड़ा, क्या बम फोड़ा, STT यानी कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। F&O सेगमेंट में जो है वो 0.02% कर दिया फ्यूचर के लिए, और ऑप्शन के लिए 0.1% कर दिया। पहले कितना था, पहले फ्यूचर के लिए जो था वो 0.005% था और जो ऑप्शन था वो 0.0625% था, इसको बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया। तो इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट जो है वो टूटा। बात करते हैं फाइनेंशियल रजिस्टर टैक्स स्ट्रक्चर अंडर द न्यू टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम में बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया, स्टैंडर्ड डिडक्शन की अगर बात करते हैं तो वो 75,000 कर दिया 50,000 करोड़ से, यानी कि 50,000 जो पहले आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट मिलता था इंडिविजुअल टैक्स में, उसमें आपको जो वो 75,000 का मिलेगा। और अब जो सैलरी एम्प्लॉय हो वो 17,500 तक का टैक्स आपको जो बचा सकता है। वहीं अगर बात करते हैं रिवाइज टैक्स स्लैब जो कि न्यू रिजिम में चेंज किया गया, तो देखिए 0 से 3 लाख करोड़ के लिए 3 लाख रुपीज़ के लिए नील टैक्स है, 3 से 7 लाख के लिए 5% टैक्स है, 7 से 10 लाख के लिए 10% टैक्स, और 12 से 15 के लिए 20% टैक्स है, ठीक है। और 15 से ऊपर जो है वो 30% का टैक्स है। तो टैक्स स्लैब में चेंज किया गया। मैं आपको बता दूं कि ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया, जो भी चेंज है वो न्यू टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद बजट इसका यहाँ पे समापन हो गया। अगर हम हाईलाइट की बात करते हैं तो देखिए LTCG और STCG में चेंज किया गया, जो मैंने आपको बताया। LTCG में बात करें 10% से 12% कर दिया और STCG में 20% कर दिया, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो देखिए इंपोर्ट टैक्स जो है वो गोल्ड और सिल्वर को 6% कर दिया गया। पहले इसका जो था वो 15% था, तो अब जो गोल्ड और सिल्वर को इंपोर्ट होगा, दूसरे देशों से इंपोर्ट होगा,
वो आपका सस्ता पड़ेगा, ठीक है। वहीं अगर आगे बात करते हैं तो देखिए एप्पल इससे क्या होगा, एप्पल इससे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उस पर लगभग जो है वो लगभग $50 मिलियन का बचत करेगा। क्यों बचत करेगा? क्योंकि जैसे आईफोन हो गया उस पर इम्पोर्ट पे जो है वो आपका थोड़ा सा कम किया गया है, ठीक है। सो $30 मिलियन से लेकर के $50 मिलियन तक इसमें बचत करेगा ये। अब हम देख लेते हैं कि कैपिटल गेन चेंज इन द मॉडल, तो देखिए कौन कौन से कैपिटल गेन पे कितना कितना चेंजेस हुआ है। तो बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले टाइम पीरियड की बात करते हैं, तो 12 और 24 महीने का टाइम पीरियड है। यानी कि अगर आप कोई शेयर खरीदते हो तो 12 महीने के बाद ही आपको LTCG में जाएंगे, और अगर आप घर खरीदते हो तो 24 महीने रखना पड़ेगा। तो देखिए गोल्ड, डिबेंचर, बॉन्ड 24 महीने में, और अगर बात करते हैं तो इसके साथ जो है वो अनरियलाइज्ड शेयर और RE यानी कि रियल एस्टेट, ये सब भी आपको 24 महीने में LTCG में जाएंगे। वहीं जितना भी सिक्योरिटी है उसको 12 महीने में आप LTCG में जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपको बढ़ा करके 15 से 20 कर दिया गया, लॉन्ग टर्म को 12.5% कर दिया गया, और ये जो पहले अभी जो है इसमें टैक्स फ्री किया गया, 1.25 लाख करोड़ जो है वो टैक्स फ्री कर दिया। पहले कितना था? 1 लाख करोड़ का टैक्स फ्री था, ठीक है। तो ये आपका लागू हो जाएगा जो है वो जुलाई 23, 2024 से ये लागू हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ महंगा हुआ है और क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ है, व्हाट गेट्स चीपर एंड व्हाट डेयर आफ्टर द PM स्पीच। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो चीज़ आपका जो है सस्ता हुआ है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मोबाइल फ़ोन, इस पर कस्टम ड्यूटी घटा है। पहले इसका जो कस्टम ड्यूटी था वो ज़्यादा था, अब इसको कम कर दिया गया है, तो ये भी सस्ता होगा। गोल्ड एंड सिल्वर पहले 15% था, उसको 6% कर दिया गया। प्लेटिनम इसको 6.6% कर दिया गया, ये भी सस्ता होगा। कैंसर की दवाइयाँ जो है उस पर फ़ायदा होगा। सी फूड पर होगा वो आपका सस्ता होगा। सोलर एनर्जी पार्ट्स जो है वो ये भी आपके सस्ते होंगे। और अगर आगे बात करता है तो फ्रोनिक एंड द बायलेस्टर कॉपर जो है ये भी सस्ता होगा, और फुटवेयर ये भी आपके सस्ते होंगे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या महंगा हुआ है, कॉस्टलियर हुआ है। तो अमोनियम नाइट्रेट ये आपका महंगा हुआ है। उसके बाद देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल जो प्लास्टिक है वो आपका महंगा हुआ है, क्योंकि इसका जो टैक्स है उस पर 25% कर दिया गया। टेलीकॉम इक्विपमेंट इसको भी 15% कर दिया गया, 10% से बढ़ा करके ये भी महंगा हुआ। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCC जो है वो आपका 1% कर दिया गया, ठीक है, जो कि आपका 10 लाख करोड़ के एक्सीडिंग पार हो जाएगा, तो उस पर 1% कर दिया गया। सोलर ग्लास की अगर बात करते हैं तो ये भी आपका महंगा हुआ। तो ये सब चीज़ें आपकी महंगी हुई, और ये सब चीज़ें जो मैंने ऊपर बताया ये आपका सस्ता हुआ। वहीं PM की अगर स्पीच की बात करता है तो PM जो है वो एजुकेशन एंड स्किल को प्रायोरिटाइज करने की बात कहें इस बजट को लेकर के। तो दोस्तों ये था आपका पूरा बजट का हाईलाइट। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।